फिलिस्तीन के लोग अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और साम्राज्यवादी इजराइल अमेरिका के सर पर फिलिस्तीन का नामो निशान मिटाने पर तुला हुआ है। फिलिस्तीन के लोग अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और इजराइल द्वारा उनकी जमीनों को हड़पने की कोशिश चल रही है। फिलिस्तीन के बहादुर नौजवानों को सलाम करना चाहते हैं कि लगातार अपने जमीन को बचाने के लिए साम्राज्यवादी इजराइल के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं, लगातार अपना खून दे रहे हैं, लगातार अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। साथियों, फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होना मानवता के पक्ष में खड़ा होना है। फिलिस्तीन में पानी बंद किया जा चुका है, फिलिस्तीन के लोगों के लिए बिजली सप्लाई बंद है और इस तरह से फिलिस्तीन के गज्जा पट्टी में 23 लाख लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हम बताना चाहते हैं साथियों कि इजराइल के द्वारा 2008 से लेकर अब तक 33,000 फिलिस्तीनी बच्चों का जनसंहार किया जा चुका है। याद रखिए आंकड़ा, 33,000 फिलिस्तीनी बच्चों का जनसंहार साम्राज्यवादी इजराइल के द्वारा अब तक किया जा चुका है। फिलिस्तीन के एक बहुत ही मशहूर कवि रहे हैं महमूद दरवेश, उनकी मैं एक कविता मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। युद्ध खत्म होगा, युद्ध खत्म होगा, नेता हाथ मिलाएंगे, बूढ़ी औरतें अपने शहीद बेटे का इंतजार करती रहेगी, लड़की अपने प्रिय पति का इंतजार करेगी और वे बच्चे अपने नायक पिता का इंतजार करेंगे। हमारी मातृभूमि को किसने बेचा मैं नहीं जानता, हमारी मातृभूमि को किसने बेचा मैं नहीं जानता, मगर मैंने देखा कीमत किसने चुकाई, मगर मैंने देखा कीमत किसने चुकाई। साथियों, पिछले 8 दिनों से इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के गज्जा पट्टी में बमबारी किया जा रहा है और वहां पर सैकड़ों फिलिस्तीनियों की हत्या की जा चुकी है। सैकड़ों बच्चों और महिलाओं का बर्बर तरीके से जनसंहार किया जा चुका है। हम बताना चाहते हैं साथियों कि इजराइल के द्वारा 2008 से लेकर अब तक 33,000 फिलिस्तीनी बच्चों का जनसंहार किया जा चुका है। याद रखिए आंकड़ा, 33,000 फिलिस्तीनी बच्चों का जनसंहार साम्राज्यवादी इजराइल के द्वारा अब तक किया जा चुका है। फिलिस्तीन के लोग अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और साम्राज्यवादी इजराइल अमेरिका के सर पर फिलिस्तीन का नामो निशान मिटाने पर तुला हुआ है। फिलिस्तीन के लोग अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और इजराइल द्वारा उनकी जमीनों को हड़पने की कोशिश चल रही है। साथियों, हमने अतीत में देखा है कि साम्राज्यवादी अमेरिका के द्वारा किस तरह से अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया गया, किस तरह से इराक को बर्बाद कर दिया गया, किस तरह से दुनिया के अनेक मुल्कों को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया है। और आज जब मध्य पूर्व में शांति की जरूरत थी, जब अभी के दौर में फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने की जरूरत है, तो उसी दौर में इस साम्राज्यवादी इजराइल ने फिलिस्तीन का नामो निशान मिटाने का संकल्प ले लिया है। फिलिस्तीन में पानी बंद किया जा चुका है, फिलिस्तीन के लोगों के लिए बिजली सप्लाई बंद है और इस तरह से फिलिस्तीन के गज्जा पट्टी में 23 लाख लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हम फिलिस्तीन के बहादुर नौजवानों को सलाम करना चाहते हैं कि लगातार अपने जमीन को बचाने के लिए साम्राज्यवादी इजराइल के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं, लगातार अपना खून दे रहे हैं, लगातार अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। साथियों, फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होना मानवता के पक्ष में खड़ा होना है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भारत सरकार इजराइल के पक्ष में मत खड़ा हो, भारत सरकार फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा हो और इजराइल द्वारा जो लगातार बमबारी किया जा रहा है उस बमबारी पर रोक लगाया जाए, तुरंत राजनीतिक समाधान किया जाए, युद्ध को रोका जाए, ये हमारी मांग है। भारत सरकार की हमेशा विदेश नीति रही है फिलिस्तीन के जनता के पक्ष में खड़ा रहना, फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा रहना, लेकिन मौजूदा मोदी सरकार, तानाशाह मोदी सरकार साम्राज्यवादी इजराइल के पक्ष में खड़ा होकर के इजराइल के पक्ष में खड़ा होकर बोल रहा है। तो साथियों, हम कहना चाहते हैं कि तानाशाह के पक्ष में ही खड़ा होता है, हत्यारे के पक्ष में ही खड़ा होते हैं
और आज जब से मोदी सरकार भारत पर शासन कर रही है, तब से मोदी सरकार ने लगातार हत्याएं और जनसंहार को अंजाम दिया है। लगातार मोदी सरकार देश में संविधान और लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही थोपना चाहती है। मणिपुर में 79 दिन के बाद भी मोदी को जबान नहीं खुलता है और 9 घंटे के अंदर इजराइल के पक्ष में ट्वीट करना पड़ता है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि मोदी सरकार किसके पक्ष में खड़ा है। तानाशाही के पक्ष में खड़ी है, हत्यारों के पक्ष में खड़ी है। इसीलिए साथियों, हम इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें फिलिस्तीन इजराइल का राजनीतिक समाधान चाहिए। भारत सरकार को भी इस दिशा में पहल लेना चाहिए और हर हाल में फिलिस्तीन इजराइल का राजनीतिक समाधान होना चाहिए। यही बात कहते हुए कि गाजा पट्टी में बमबारी पर रोक लगे, फिलिस्तीन के बच्चों और महिलाओं को बचाया जाए, यही इस नुक्कड़ सभा का हमारा मकसद है। साथियों, आप सभी को इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद।